डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते सब लोग स्वस्थ हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर 4 क्वेश्चन लिखे हैं। ठीक, इन चारों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो समझते हैं। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस में एक्स मान के आपको लगाना पड़ सकता है। तो यदि आपने लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल वाला वीडियो नहीं देखा तो उसको जरूर देखें, तभी आप इन सब क्वेश्चंस को लगा पाएंगे, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो अलजेब्रा का चैप्टर है या उससे रिलेटेड जो है वो कई चैप्टर्स में यूज होते हैं। कई प्रकार क्वेश्चंस में आपको उसकी हेल्प लेनी पड़ती है, इसीलिए बेसिक्स जब आपको आएंगे तभी आप इन सब क्वेश्चंस को लगा पाएंगे। तो यहाँ समझते हैं किस टाइप क्वेश्चंस हैं और कैसे सॉल्व करेंगे। तो तैयार हो जाइए कॉपी और कलम लेकर के और हमारे साथ सॉल्व करिए। सबसे पहले आप वीडियो को रोक करके सॉल्व करने की कोशिश करिए। फर्स्ट क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं, आप उसको सॉल्व करिए, फिर हम उसको लगाते हैं। तो आपने सॉल्व किया होगा, अब लगाते हैं इसको। पहला क्वेश्चन कैसे लगेगा समझते हैं। कौन सी राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 6,600 रुपये हो जाएगी। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है इसे समझेंगे और क्या लाना है उसको भी समझेंगे पहले कि क्या क्या चीज़ दिया है। तो कौन सी राशि पूछ रहा है कि कौन सा मूल्य हम लिए थे उधार, मूलधन जो था या जो कौन सी राशि लिए थे कि 8% वार्षिक दर से, है ना। तो यहाँ पर रेट दिया है कितना, जो परसेंटेज में रहता है वो रेट रहता है दर। तो दर हमको दिया है 8%, ये हो जाएगा। आगे की दर से 4 वर्षों में, समय कितना दिया है 4 वर्ष, समय टाइम दिया है हमको 4 वर्ष। आगे बढ़ते हैं, में 6,600 रुपये हो जाएगी। कितना रुपए होगा 6,600। अच्छा, ये 6,600 क्या है? 6,600 मूलधन है? नहीं, मूलधन तो पूछा है कौन सी राशि, तो मूलधन हमको नहीं ज्ञात है। मूलधन यानी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो लिए थे वो नहीं पता है, क्वेश्चन मार्क है। तो 6,600 रुपये हो जा रही है, यानी कि ब्याज को जोड़ने के बाद जो है 6,600 रुपये हो जा रही है। तो ब्याज किस में जुड़ता है? मूलधन में। और मूलधन में जब ब्याज जुड़ जाता है, इंटरेस्ट जुड़ जाता है, तो टोटल जो अमाउंट हम लोग वापस करते हैं, है ना, जितना लिए थे उसके साथ साथ जो ब्याज जोड़ करके, तब उसको कहते हैं हम लोग मिश्र धन यानी कि अमाउंट। तो ए यानी कि मिश्र धन। मिश्र धन क्या दिया है हमको? 6,600 रुपये। यहाँ तक हो गया। अब मूलधन हमको नहीं पता है, ब्याज का ही फार्मूला सिर्फ पता है, उसी से लगाना है। ये मिश्र धन जो है ये क्या है? मूलधन में ब्याज जोड़ने पर मिला है। तो मूलधन निकालना ही है, तो मूलधन को ही क्या मान लेते हैं? x। तो मान लिए कि मूलधन क्या था हमारा? x रुपये। ये हो जाएगा। तो जो चीज़ नहीं ज्ञात है उसको x मान लेंगे। अब इसकी हेल्प से कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो मिश्र धन हमको पता है, मूलधन अब x रुपये है, तो x के रूप में ब्याज निकालते हैं पहले, क्योंकि ब्याज का फार्मूला पता है। तो ब्याज बराबर हो जाएगा हमारा मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन कितना है? 6,600। इसमें से x घटा दें तो ये बन जाता है ब्याज। ब्याज कितना हो गया? इतने रुपए। इस तरह हो जाएगा। तो ये ब्याज है और यही ब्याज का फार्मूला क्या होता है? तो सिंपल इंटरेस्ट यानी कि ब्याज का फार्मूला होता है, इंग्लिश में पढ़े या हिंदी में ही, इंग्लिश में भी एक क्वेश्चन लिखे हैं, इसको भी सॉल्व करेंगे ऐसे ही। तो यहाँ पर इंग्लिश में कुछ वर्ड को हम बोलेंगे भी साथ साथ, यदि आपको नहीं समझ में आता ब्याज मिश्र धन तो ऐसे ही, तो इसके इंग्लिश में भी लेकर चलेंगे। तो ब्याज का फार्मूला क्या है? मूलधन पूरा नहीं लिखेंगे, गुणे दर गुणे समय अपान 100। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या है। तो ब्याज बराबर ये है फार्मूले से, और ब्याज बराबर यहाँ पर आया है मिश्र धन में से मूलधन घटाने पर, क्योंकि मूलधन और ब्याज जोड़ने पर हमको मिश्र धन मिलता है। तो मूलधन यहाँ पर प्लस में रहा होगा, उधर गया तो माइनस में। तो 6,600 में से x घटा दें, जितना वापस किए हैं और जितना लिए थे उसमें से घटा दें, जब हमको तब क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। तो यहाँ पर हो गया। अब यही ब्याज बराबर है इसके मूलधन के अनुसार या फार्मूले के अनुसार, तो यहाँ रख देते हैं ब्याज की जगह 6,600 रुपये माइनस x। ये पूरा क्या है? ब्याज। तो ब्याज की जगह इसको रख दिए, ये बराबर होगा मूलधन कितना दिया है हमको? x रुपये। मूलधन हमने x माना ही है लगाने के लिए, इंटू दर क्या है? दर दिया है 8%, तो 8 लिखेंगे, गुणे यहाँ पर समय क्या है? 4 वर्ष, 4 लिखेंगे, अपान 100। ये हो गया। तो फार्मूले में वैल्यू को रख दिए,
अब हमको x का वैल्यू आ जाएगा क्योंकि यह एक ही वेरिएबल है x में, तो सॉल्व हो जाएगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर काट देते हैं, 4 से 100 कटेगा, या ऐसे काट देते 4 कम 4, 4 25 से 100, 25 चौका 100, ये हो गया। 25 जो है x में भाग दे रहा है, इधर भाग दे रहा है ऊपर, नीचे से ऊपर, तो इधर क्या करेगा, इधर आएगा तो इसमें गुणा करेगा, इन दोनों में गुणा करेगा, तो कुछ ऐसे हो जाएगा। ये यहाँ पर लिखते हैं 6600 माइनस x, इसमें गुणा होगा 25 का, इक्वल टू ये आएगा 8x, यहाँ तक हो गया। अब 25 का गुणा कर देते हैं इसमें और इसमें, तो 25 का गुणा इसमें होगा तो 0 0, और यहाँ पर ऐसे ही लिख देते हैं, इसका भी कोई ज़रूरत नहीं है, मल्टीप्लाई के रूप में ही इसका इसमें गुणा हो रहा है, बस ऐसे लिख दिए हैं। माइनस 25 का इसमें गुणा कर देते हैं, 25x बराबर 8x, यही है, क्योंकि बाकी सब कट गए हैं, इधर 8x बस बचा है। अब 25x प्लस में है, माइनस में सॉरी, तो उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में, तो 25x उधर जाएगा तो प्लस में जुड़ेगा, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 6600 इंटू 25। तो ये कैलकुलेशन से बचना है आपको, मैक्सिमम जितना बच सकते हैं, क्योंकि लास्ट में करेंगे तो सीधे आंसर आएगा, बीच में करने लगेंगे फिर गुणा भाग करने में दिक्कत होगा, काटना ही है आखिर तो छोटा ही होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25x उधर गया तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो 8x प्लस 25x। इतना डिटेल में आप लोग नहीं लगाएंगे, जब क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व करेंगे तब। तो इधर जोड़ देंगे 25 8 33x बराबर ये 6600 इंटू 25। 33 का x में गुणा है, इधर आएगा तो डिवाइड करेगा, भाग देगा, तो x इक्वल टू आ गया हमारा 6600 इंटू 25 अपान 33, ये हो गया। अब यहाँ से काट देते हैं, 33 से कम 33, 33 दूनी 66, 2 के आगे ये 2 जीरो बचे हुए हैं, 25 का आप गुणा कर देंगे, 25 0 0, 25 दूनी 50, 5000 रुपये। कितने रुपए लिए थे, 5000, तो मूलधन ये क्या आया हमारा, x इक्वल टू 5000 रुपए हो जाएगा इस तरह से। तो ऐसे सॉल्व करेंगे, इतना डिटेल में नहीं ले जाएंगे, नहीं तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए आपको क्या करना रहेगा, मन में ही अधिकतर कैलकुलेशन कर लेना है कि यहाँ पर ऐसे गुणा के रूप में है, 25x हुआ तुरंत उधर गया तो इधर जुड़ जाएगा। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना तेज लगाने आएगा आपको, शॉर्टकट कुछ अपने से भी खोज लेंगे, है ना। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, हम लगाते हैं सेकेंड क्वेश्चन। तो वीडियो को रोक करके आप लोग ट्राई करिए सेकेंड क्वेश्चन कैसे लगेगा। अब यहाँ पर समझते हैं सेकेंड क्वेश्चन को। तो आपने ट्राई किया, लगा कि नहीं लगा होगा तो आंसर को कमेंट करिए। अब यहाँ हम सॉल्व करते हैं। एक राशि 25% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज पर कितने समय में अपने से 3 गुनी हो जाएगी। तो इसमें भी x मानना है, लेकिन कई चीज़ें गायब हैं। समय नहीं दिया है, क्वांटिटी नहीं दिया है, कौन सी चीज़ थी, मूलधन भी नहीं दिया, और साधारण ब्याज भी नहीं दिया, अपने से 3 गुनी हो जा रही। एक रिलेशन सेटअप कर रहा है बस, और कुछ नहीं दे रहा है। तो क्या किया जाए, तो लगाते हैं इसको। यहाँ पर जो चीज़ दिया उसको पहले समझते हैं। 25% वार्षिक दर से, तो हमको रेट दिया है, दर दिया है 25%, ठीक है। आगे हमको राशि नहीं दिया, कौन सी क्वांटिटी थी नहीं पता, लेकिन साधारण ब्याज पर कितने समय में, कितने समय, समय भी नहीं दिया है, में अपने से 3 गुनी हो जाएगी, ठीक। यहाँ पर समझते हैं, दर जो है 25% है। अब आगे तो एक राशि जो है 25% की दर से साधारण ब्याज पर कितने समय में अपने से 3 गुनी हो जा रही है। तो साधारण ब्याज की दर से ये दर दिया है, समय नहीं दिया, समय पूछा है, और क्या चीज़, अपने से 3 गुनी हो गई। तो मान लिए कि कितना रुपए लिए थे, x रुपए। पहले राशि क्या रही होगी, मूलधन जो है वो x रुपए रही होगी, और ब्याज भी नहीं पता है। लेकिन कुछ समय बाद जब लौटा रहे हैं, जैसे 100 रुपये लिए, तो जब लौटा रहे हैं कुछ समय बाद, समय भी नहीं पता है, लेकिन जब लौटा रहे हैं तो 3 गुनी यानी कि 300 रुपये हो जा रही है। 100 रुपये लिए, 100 का 3 गुना, 300 रुपये लौटाना पड़ रहा है। तो यदि 300 लौटाना पड़ रहा है, यानी कि यदि x रुपये लिए तो कितना लौटाना पड़ेगा, तो वो होता है जितना लौटाना पड़ता है जोड़ करके, वो होता है मिश्र धन। और मिश्र धन हमको दिया है 3x, यानी कि x का 3 गुना हो गया, 3x रुपये हो गए। तो यदि 100 रुपये लिए 300 लौटाएं, तो उसमें ब्याज जुड़ा है। ब्याज कितना है, 100 रुपये लिए 300 लौटाएं तो 200 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ा, और वही 200 रुपये क्या है, ब्याज है। तो यहाँ पर भी यही चीज़ है, यदि x रुपये लिए थे और लौटाना पड़ा 3x, तो ब्याज क्या है, तो ब्याज हो जाएगा हमारा 2x।
इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मिश्र धन में से यदि हम मूलधन घटा दें तो हमको ब्याज मिलता है, क्योंकि मूलधन में ब्याज जोड़ दें, यक्स में 2x जोड़ दें तो 3x बन जाएगा, मिश्र धन बन जाएगा और उतना लौटाना पड़ेगा। तो इस तरह हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसको लगाएंगे और समय निकालेंगे। समय क्या है, इसको हम लोग समय ही रहने देंगे या टी मान लेते हैं अभी। तो समय को मान लिए हम लोग टी लगाने के लिए बस, ठीक। तो दो क्वांटिटी गायब है, एगो x एगो t। तो लेकिन हमको x से नहीं ज़्यादा वैल्यू लाना है क्योंकि वो कट जाएगा अभी। तो लगाते हैं इसको। तो आएगा हमारा ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय अपान 100। फार्मूला एकदम दिमाग में रखना है, बार बार लिखना नहीं है एग्जाम में, सिर्फ अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर ब्याज की जगह 2x लिखेंगे इक्वल टू मूलधन की जगह x इंटू दर की जगह 25% है तो 25 गुणे समय नहीं पता t माने है t अपान 100। हम क्यों कहें कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दिमाग में है कि ब्याज की जगह 2x रखेंगे, मूलधन की जगह x यहाँ पर है, ऊपर ये भी है, इसके अपार 1 मान सकते। तो ऊपर ऊपर वाले जो रहते हैं इक्वल टू के इधर उधर, तो ये कट जाते हैं। अभी ये इधर अगर कट जाएगा, यहीं पर काट भी सकते हैं। तो यहाँ पर पहले अभी करते हैं 25 से कम 25, 25 चौका 100, टी का x में गुणा तो x t अपान 4 इक्वल टू 2x। 4 टी में भाग दे रहा है, टी ही लाना है, तो 4 टी में भाग दे रहा है, इधर क्या करेगा गुणा करेगा, मल्टीप्लाई 4 दूनी 8x। तो यहाँ पर हो जाएगा x t इक्वल टू 8x। यक्स गुणा कर रहा है इसमें, ये आया इसमें गुणा कर दिया, यक्स इधर गुणा कर रहा है टी में, इधर आएगा तो भाग देगा, तो यक्स से यक्स कट गया एक बार में। तो टी बराबर 8, टी बराबर 8। तो 8 वर्ष में हो जाएगा, वार्षिक दर है तो 8 वर्ष। समय कितना आया 8 वर्ष हो जाएगा। तो इस तरह सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन तीसरा, इसको मिटा देते हैं पहले तब लगाते हैं। अब समझते हैं यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1800 रुपये का 2/1/2 वर्ष में मिश्र धन इतना रुपये हो जाता है, दर ज्ञात कीजिए। तो क्या क्या दिया है, तो पहले यहाँ पर निकालेंगे मूलधन 1800 और क्या दिया है, इसको थोड़ा सा फास्ट लगाते हैं। समय कितना दिया है 2/1/2 वर्ष। इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 1 5। तो 2.5 साल का है, 2.5 साल का पूछा है, तो इसको ऐसे लगा सकते हैं। तो 2 दूनी 4 1 5/2 ऐसे लिख कर लगाना है, घबराना नहीं है, सिर्फ ऐसे। परसेंटेज में रेट भी दे दिया या ऐसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो ऐसे लगाना है हमको। यदि मिक्स्ड फ्रैक्शन में रहेगा तो उसको फ्रैक्शन में बना लेंगे, तब सॉल्व करेंगे। आगे मिश्र धन इतना रुपये हो गया, मिश्र धन अमाउंट कितना हो गया, टोटल जो देना पड़ता है वो हो गया 2250 रुपये। अब हम जानते हैं मिश्र धन में से मूलधन घटा दें तो हमको क्या मिलेगा, ब्याज। और हमको दर ज्ञात करना है, दर परसेंटेज में। तो कैसे निकालेंगे, तो दर नहीं पता है, सबसे पहले ब्याज निकालते हैं, क्योंकि फार्मूला सिर्फ ब्याज से ही लगाएंगे, बाकी डायरेक्ट कुछ और फार्मूला नहीं लगाएंगे, ठीक। और फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, उसी से लग जाएगा, एक फार्मूले से पूरा लग जाएगा। तो ब्याज बराबर निकालेंगे पहले। तो हम जानते हैं मिश्र धन में से यदि मूलधन को माइनस कर दे तो हमको क्या मिलेगा, ब्याज। मिश्र धन क्या है 2250, ये है, इसमें से माइनस कर देंगे 1800 रुपये। ये कितना आएगा, यहाँ पर 50 में से ये 00 50 आया और 8 4 12 450 रुपये, यही होगा। तो 450 रुपये हमको लौटाना पड़ता है एक्स्ट्रा, 1800 रुपये लिए हैं तब। तो ये ब्याज का फार्मूले पे फिर से रखेंगे। ब्याज बराबर क्या है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे 100, मूलधन गुणे दर गुणे समय अपान 100, ठीक है। अब यही में वैल्यू रखेंगे, ब्याज की जगह रखेंगे 450 बराबर मूलधन की जगह 1800 इंटू दर नहीं पता, ऐसे ही दर ही रख देते, या समय बचाने के लिए इसको x लिख देंगे, x मान लेंगे पहले ही दिमाग में कि x है, यही लाना है। समय हमको क्या दिया है 5/2। अब देखिए इसको कैसे रखना है, तो अपान में 100 नीचे है, ये तो है ही, समय की वैल्यू रखना है, तो यहाँ पर रखना 5/2, तो नीचे आ जाएगा 2 और इसमें गुणा करेगा, हो जाएगा। अब काटते हैं, 00 से 00 कट गया इसका, ये भी 0 कटा है।
अब यहाँ से 2 जीरो 2 जीरो कट गया, 2 एक कम 2 हो गया, 2 से यहाँ पर 2 एक कम 2, 2 9 18, ये भी कट गया। 9 का गुणा 5 में 9 5 45, तो इधर हो गया 45x बराबर, नीचे 1 है, 1 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, भाग देंगे तो कुछ नहीं होगा, तो 450। 45 का गुणा किस में कर दें, 450 हो जाए, तो हम जानते हैं 10 में, या ऐसे काट देते हैं 45 से कम 45, 45 दहिया में 450, क्योंकि 45 इधर गुणा कर रहा है x में, x ही लाना है, तो ये इधर आएगा 45, तो क्या हो जाएगा, इधर भाग देगा, तो 45 से 45 कटेगा 10, x बराबर 10%। तो कितना परसेंट दर है, तो दर निकालना था 10% आएगा। आ गया। ऐसे ही चौथा क्वेश्चन है, इसको लगाते हैं। आप लोग वीडियो को रोक करके खुद से लगाइए और कमेंट करिए क्या आंसर आता है। तो अब हम लगाते हैं इसको, फोर्थ क्वेश्चन को। द डिफरेंस ऑफ 13% पर एनम एंड 12% ऑफ ए सम इन 1 ईयर इज 110। कितने साल की बात है, 1 साल। 1 साल में यदि 13% के रेट से हम पैसे दें तब कितना होता है, और 12% के रेट से यदि हमको लौटाना पड़े तब जो हमको आता है ब्याज, उन दोनों में डिफरेंस 110 रुपये का, सॉरी, देन द सम इज, कोई अमाउंट है, हमको नहीं पता क्या है, तो अमाउंट को मान लेते हैं यहाँ पर, या प्रिंसिपल जो लिए हैं, प्रिंसिपल अमाउंट जो हम लोग मूलधन लिए हैं वो x रुपये। तो x का जो 13% है, ऐसे समझिए, x का जो 13% है, हाँ, यदि अमाउंट दे रहे हैं, जैसे कि x रुपये लिए हैं, उस पर 13 रुपये देना पड़ा, 100 रुपये पे 13 रुपये, या और 100 रुपये पर यदि 12 रुपये देना पड़ जाए, तो दोनों में अंतर जो है वो 1 रुपये का है। 100 रुपये में 13 रुपये देना पड़ जाए हर 100 रुपये पर, तब 13 रुपये देना, और यहाँ पर 12 रुपये देंगे, तो दोनों में अंतर कितने का है, 1 रुपये का। उसी हिसाब से हमको नहीं पता 100 ही रुपये हैं, वो x रुपये मान लिए, तो x का 13% जो होगा, x का मतलब गुणा 13% में से यदि माइनस कर दें x का 12%, तो हमको ये मिलता है 110 के बराबर। समझ में आया, क्योंकि दोनों का अंतर दिया है, ये जो 13% पे अमाउंट आएगा ये ज़्यादा आएगा, ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा। एक ही साल है तो वर्ष एक ही दिया है, एक ही साल के लिए, तो एक का जो गुणा होगा यहाँ पर वो नहीं लिए हैं, क्योंकि एक का गुणा करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसलिए x का 13% जो होगा x के 12% से 110 ज़्यादा है, ऐसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पर अब लगा देंगे इसको, तो x का 13% मतलब x यहाँ से भी और यहाँ से भी कॉमन ले लेते हैं, दोनों में है x, गुणा हो रहा है, तो यहाँ बचेगा 13% माइनस 12% बराबर 110। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 13 में से 12 गया 1% लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं। तो x इंटू 1% इक्वल टू 110। 1% को लिख सकते हैं x इंटू 1/100, परसेंटेज को हटाएंगे तो अपान 100 इक्वल टू 110। x का 1 में गुणा x/100 बराबर 110। 100 भाग दे रहा है, इधर गुणा कर देंगे, यहीं से कर सकते थे डायरेक्ट, 100 इधर गुणा करेगा तो x बराबर 110 गुणे 100, तो यहाँ आ गया x बराबर 11, 2 1 3 0 3 0 लगा दिए, 11,000 रुपये। कितने थे, 11,000। तो 11,000 रुपये का यदि आप निकालेंगे 13% और फिर 12% और दोनों को घटाएंगे तो 110 रुपये होंगे जो ब्याज होगा। तो इस तरह सॉल्व करेंगे, ये वाला ऑप्शन सही होगा। ऐसे ही तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग हमारे साथ क्वेश्चन को लगाए होंगे और आपको समझ में आएगा कैसे लगाना है। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब थोड़ा सा ऐसे ही पूछता है कि क्वांटिटी जो है उसी को गायब कर देगा या कुछ और, तो मैक्सिमम आपको x मान के ही लगाना पड़ेगा, या कुछ अन्य मेथड से भी जो ट्रिक्स हैं उसको भी हम आगे बताएंगे कैसे लगाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।